हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे है। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में अनुकूल और बी में सीधा और सी में उल्टा और डी में सदिश। तो मैं आपको बता दूं प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन आपका एक रखा है, ये अनुकूल होगा। ध्यान में रखिएगा, प्रतिकूल का विलोम अर्थात उल्टा क्या होगा तो अनुकूल, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में गुणाकर मूल्य, बी में प्रेमघन और सी में सुजाता और डी में रामविलास शर्मा। तो मैं आपको बता दूं स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपका बी रखा है, ये प्रेमघन है। याद रखिएगा, स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है तो ये प्रेमघन है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन ए में बेटे से और बी में पति से और सी में पोते से और डी में बहू से। तो मैं आपको बता दूं मगम्मा को किससे विवाद था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ये बहू से था। याद रखिएगा, मगम्मा को किससे विवाद था तो ये बहू से विवाद था मगम्मा को। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए में ग्राम्या और बी में चिदंबरा और सी में पल्लव और डी में वीणा। तो मैं आपको बता दूं पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, चिदंबरा पर मिला था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका समास के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए में 5 और बी में 2 और सी में 4 और डी में 6। तो मैं आपको बता दूं समास के कितने भेद हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, समास के 6 भेद होते हैं। ध्यान में रखिएगा, समास के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी किस कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में ढाहते विश्वास, बी में धरती कब तक घूमेगी, सी में माँ और डी में नगर। तो मैं आपको बता दूं लक्ष्मी किस कहानी के केंद्र में है। तो ऑप्शन आपका एक रखा है, ये ढाहते विश्वास के केंद्र में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सुजान सागर किसकी कृति है। ऑप्शन ए में मतीराम की, बी में घनानंद की और सी में देव की और डी में केशव दास की। तो मैं आपको बता दूं सुजान सागर किसकी कृति है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ये घनानंद जी के है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मन नहीं मानता। ऑप्शन ए में जीत, बी में हार और सी में प्रचार और डी में लोभ। तो मैं आपको बता दूं मन नहीं मानता तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये हार नहीं मानता। मन कभी हार नहीं मानता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मंगू कैसी लड़की है। ऑप्शन ए में पागल और बी में गूंगी और सी में बाहरी और डी में जन्मजात पागल और गूंगी। तो मैं आपको बता दूं मंगू कैसी लड़की है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, जन्मजात पागल और गूंगी है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान किसने लिखा है। ऑप्शन ए में अमरकांत और बी में अनामिका और सी में यतीन्द्र मिश्र और डी में रेनर मारिया ढील के। तो मैं आपको बता दूं अक्षर ज्ञान किसने लिखी है तो ये कवित्री अनामिका ने लिखी है, जो कि ऑप्शन आपका ये बी करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ऑप्शन ए में नेता और बी में मंत्री और सी में शिक्षक और डी में किसान मजदूर। तो मैं आपको बता दूं कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ये किसान मजदूर है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन ए में है ने और बी में रे और सी में से और डी में को। तो मैं आपको बता दूं कर्ता ने होता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति है ये, तो अर्थात ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो जाएगा, कर्ता ने। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में बनारस और बी में आरा और सी में डुमराव और डी में पटना। तो मैं आपको बता दूं बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये डुमराव में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे। ऑप्शन ए में किरानी और बी में ड्राइवर और सी में मैनेजर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये किरानी थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में बांसुरी से, बी में तबला से और सी में कत्थक से और डी में संतूर से। तो मैं आपको बता दूं बिरजू महाराज का संबंध किससे था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये कत्थक से था। ध्यान में रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे था तो कत्थक से था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है रसखान किनके भक्त थे। ऑप्शन ए में कृष्ण के और बी में राम के और सी में विष्णु के और डी में शिव के। तो मैं आपको बता दूं रसखान किनके भक्त थे। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये कृष्ण के भक्त थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में बिहार में और बी में है उत्तर प्रदेश में और सी में मध्य प्रदेश में और डी में गुजरात में। तो मैं आपको बता दूं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपका ये एक रखा है, ये बिहार में है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर और बी में विनोबा भावे और सी में महात्मा गांधी और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको बता दूं शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये महात्मा गांधी है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदे थे। ऑप्शन ए में है 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 5। तो मैं आपको बता दूं पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदे थे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ये 3 मछलियाँ खरीदे थे पिताजी बाजार से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए में है वादा वैरागी और बी में है गुरु नानक और सी
में अर्जुन देव और डी में गुरु गोविंद सिंह। तो मैं आपको बता दूं सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट है, गुरु नानक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका 21 क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, ऑप्शन ए में पहाड़ को और बी में व्यक्ति को और सी में वृक्ष को और डी में सैनिक को। तो मैं आपको बता दूं कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये वृक्ष को कहा है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है, ऑप्शन ए में चोर को और बी में डाकू को और सी में नाखून को और डी में बदमाश को। तो मैं आपको बता दूं निर्लज्ज अपराधी किसे कहा गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये नाखून को कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है अविन्यू किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए में सोन नदी, बी में रोन नदी और सी में झेलम नदी और डी में मैसन नदी। तो मैं आपको बता दूं अविन्यू किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट है, रोन नदी के किनारे अवस्थित है अविन्यू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है रंगप्पा कैसा था, ऑप्शन ए में जुआरी और बी में व्यापारी और सी में वकील और डी में किसान। तो मैं आपको बता दूं रंगप्पा कैसा था, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये जुआरी किस्म का आदमी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका तीन बेटे की माँ कौन थी, ऑप्शन ए में मगम्मा और बी में सीता और सी में लक्ष्मी और डी में पापत्ती। तो मैं आपको बता दूं तीन बेटे की माँ कौन थी, तो ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट है, सीता थी। तीन बेटे की माँ कौन थी, तो याद रखिएगा सीता थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका लौटकर आऊँगा फिर किसने लिखा, ऑप्शन ए में जीवनानंद दास और बी में प्रेमघन और सी में कुंवर नारायण और डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं आपको बता दूं लौटकर आऊँगा फिर किसने लिखा, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये जीवनानंद दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए में तमिलनाडु में और बी में केरल में और सी में कर्नाटक में और डी में हैदराबाद में। तो मैं आपको बता दूं मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता है, ऑप्शन ए में घर के अंदर, बी में चौक पर और सी में घर के दरवाजे पर और डी में आंगन में। तो मैं आपको बता दूं कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये घर के दरवाजे पे मिलता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है पिकासो क्या थे, ऑप्शन ए में है कवि और बी में चित्रकार और सी में नाटककार और डी में उपन्यासकार। तो मैं आपको बता दूं पिकासो क्या थे, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ये चित्रकार थे, ध्यान में रखिएगा। पिकासो क्या थे, तो पिकासो चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, ऑप्शन ए में पेशा और बी में दिनचर्या और सी में व्यापार और डी में कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूं जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये पेशा को निर्धारित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका बेतमा कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए में है इंदौर के पास और बी में इलाहाबाद के पास और सी में पुणे के पास और डी में पटना के पास। तो मैं आपको बता दूं बेतमा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, इंदौर के पास है, ध्यान रखिएगा। बेतमा कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर के पास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, ऑप्शन ए में हेकल को, बी में हगर्स को और सी में वारेन हेस्टिंग्स को और डी में विलियम जोन्स को। तो मैं आपको बता दूं दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो एक मिनट, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया, ऑप्शन ए में संतू, बी में बंटू और सी में भग्गू और डी में जग्गू। तो मैं आपको बता दूं मछली लेकर कौन भाग गया, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, संतू लेकर भाग गया था मछली, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है काशी किसकी पाठशाला है, ऑप्शन ए में संस्कृति की, बी में नृत्य की और सी में नर्तन की और डी में वादन की। तो मैं आपको बता दूं काशी किसकी पाठशाला है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये संस्कृति की पाठशाला है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए में हाथ धोना और बी में सफाई करना और सी में चोरी करना और डी में गंदगी फैलाना। तो मैं आपको बता दूं हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन आपका ये हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये चोरी करना होता है, ध्यान रखिएगा। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चोरी करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, ऑप्शन ए में इंग्लैंड ने, बी में अमेरिका ने और सी में चीन ने और डी में रूस ने। तो मैं आपको बता दूं जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, अमेरिका ने गिराया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है टॉलस्टॉय कौन थे, ऑप्शन ए में है रूसी लेखक और बी में चीनी लेखक और सी में अंग्रेजी लेखक और डी में फ्रेंच लेखक। तो मैं आपको बता दूं टॉलस्टॉय कौन थे, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये रूसी लेखक थे, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाए जो स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, ऑप्शन ए में है ब्राह्मी और बी में नंदी नागरी और सी में देवनागरी और डी में अंग्रेजी।
तो मैं आपको बता दूं मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ये देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जार शाही कहाँ थी? ऑप्शन ए में रूस, और बी में फ्रांस, और सी में नेपाल, और डी में चीन। तो मैं आपको बता दूं जार शाही कहाँ थी, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ये रूस में था। जार शाही कहाँ थी? तो रूस में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में शिक्षक दिवस के रूप में, बी में अहिंसा दिवस के रूप में, और सी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और डी में मानवता दिवस के रूप में। तो मैं आपको बता दूं गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सच्चा भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए में शहरों में, बी में महानगरों में, और सी में गाँव में, डी में सरायों में। तो मैं आपको बता दूं सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो ये गाँव में बसता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक सभ्यता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? ऑप्शन ए में भारत, और बी में जर्मनी, और सी में यूनान, और डी में अफ्रीका। तो मैं आपको बता दूं मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक क्षमता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, ये भारत है, अपना ही देश है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में चीन में, और बी में जर्मनी में, और सी में नेपाल में, और डी में जापान में। तो मैं आपको बता दूं हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ये जापान में है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है उगते सूरज का देश किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में भारत को, बी में श्रीलंका को, सी में नेपाल को, और डी में जापान को। तो मैं आपको बता दूं उगते सूरज के देश किसे कहा गया है, तो ऑप्शन आपका ये डी करेक्ट है, जापान को कहा गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन ए में 10, बी में 11, सी में 16, डी में 21। तो मैं आपको बता दूं स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ये बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दुख और डॉट डॉट जीवन के दो पहलू है। ऑप्शन ए में क्रोध, और बी में दुश्मन, और सी में प्रेम, और डी में सुख। तो मैं आपको बता दूं दुख और डॉट डॉट जीवन के दो पहलू है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, सुख। दुख और सुख जीवन के दो पहलू होते हैं, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में अपना काम निकालना, बी में उल्लू पालना, सी में दूसरे का बात मानना, और डी में दूसरे का काम करना। तो मैं आपको बता दूं अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? ऑप्शन ए में निर्मला ने, बी में किशोर ने, सी में लेखक ने, डी में लेखक के सालिन ने। तो मैं आपको बता दूं बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो निर्मला ने उड़ा दी थी, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? ऑप्शन ए में कार, बी में खोखा, सी में पुतरिया, डी में मदर। तो मैं आपको बता दूं सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? तो ऑप्शन आपका ये बी करेक्ट है, खोखा है, जो उनका लड़का है, तो उनके लिए बहुत प्यारा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में इंग्लैंड, और बी में जर्मनी, और सी में अमेरिका, और डी में श्रीलंका। तो मैं आपको बता दूं मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन आपका ये बी करेक्ट है, जर्मनी के रहने वाले थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।